वेलकम स्टूडेंट। हाय। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नोइंग आवर नंबर। ओके, नोइंग आवर नंबर्स। पहले क्या होता है बच्चा, नंबर्स क्या होता है। नंबर आपका साइड में जो कुछ आप देखेंगे वही होता है नंबर। ओके, जैसे कि मान लीजिए आपका पास पेन है, तो कितना पेन है, 5, 7, 7, 8 जो भी है, पेन है, बुक्स है, जो कुछ आप देखेंगे वो होता है नंबर। ओके, जैसे कि मान लीजिए चेयर, टेबल और आपका हाइट कितना है। आपको बोलेगा कि आपका हाइट होता है सपोज 4 फुट 2 इंच। ओके, तो वो भी एक नंबर है। सपोज मान लीजिए कि आपके पास कितना पैसा है। सपोज आपका पास पैसा दिया है, किसी ने, आपका रिलेटिव ने आए थे और आपका हाथ में कुछ पैसा दिया है, तो आपका पास कितना पैसा है, दिस इज नंबर। ओके, आपका वेट क्या है, नंबर। आपको मान लीजिए आपका पेरेंट्स ने बोले हैं बच्चा जाओ दुकान में जाओ और 2 केजी आलू लेके आओ, आलू खरीद के लेके आओ, दाल लेके आओ। बस आप दुकानदार को बोलेंगे कि अंकल मुझे दाल दीजिए, बस दाल देने से दाल दे देगा। आपको बोलना पड़ेगा कितना दाल, 500 ग्राम दाल और 1 केजी दाल और 2 केजी दाल, इस तरह का आपको बोलना पड़ेगा। इसका मतलब हम लोग नंबर ऐड करेंगे। ओके, तो नंबर हम लोग जो रियल लाइफ में हम लोग चलेंगे वहाँ पे नंबर का बहुत ज़रूरत होता है। ओके, तो हम लोग कुछ भी देखें तो नंबर, तो इसीलिए हम लोग आज नंबर के बारे में कुछ जानेंगे। ओके, तो ये जो नंबर है एक इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर। ओके, तो इसके बारे में बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग आज बोलेंगे नंबर का, हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपेयरिंग नंबर। ओके, चलो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो अच्छा, उससे पहले एक काम कर देते हैं। नंबर, कोई भी एक नंबर, ये क्या होता है, सपोज 2, ये नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल नंबर। ओके, अच्छा एक नंबर 2, तो सपोज 65 इज अ नंबर। तो यहाँ पे और एक बार मैं बोलूंगा, यहाँ पे डिजिट है। 65 में कितना डिजिट है, 2 डिजिट है। ओके, सो 5 ऑल्सो डिजिट, 6 ऑल्सो डिजिट। ओके, तो जो भी नंबर हम लिखेंगे वहां पे डिजिट आएगा। ओके, तो एक तो नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है, मान लीजिए 2, 3, 0, 1। 1 इज द डिजिट, 0 इज द डिजिट, 3 इज द डिजिट, 2 इज ऑल्सो डिजिट। ओके, तो ये नंबर है 2301, 2301, दिस इज अ नंबर। तो यहाँ पे क्या है, 1 एक डिजिट है, 0 एक डिजिट है, 3 एक डिजिट है, 2 एक डिजिट है। ओके, तो यहाँ पे 2 चीज है, नंबर का अंदर डिजिट है। ये क्या है, 2 इज नंबर एंड 2 इज ऑल्सो डिजिट। ओके, बट 65 इज अ नंबर, बट 65 नॉट ए डिजिट। 65 is a number, but digit is 5 is a digit and 6 is a digit. Okay, चलो तो ये डिजिट और नंबर आपको हो गया। चलो इसके बाद हम लोग देखेंगे कंपेयरिंग नंबर। ओके, कंपेयरिंग नंबर। कंपेयरिंग नंबर क्या होता है बच्चा, हम लोग दोनों नंबर लेंगे, दोनों नंबर में देखेंगे कौन ग्रेटेस्ट है कौन स्मॉलेस्ट है। तो आप एक काम कर सकते हैं, सपोज 73 और यहाँ पे मैंने एक नंबर दिया है 5। ओके, तो सबसे क्या बड़ा होगा, ये तो 2 डिजिट, दिस इज 2 डिजिट नंबर, सिंगल डिजिट नंबर, ऑब्वियसली
73 ग्रेटर देन, ये साइन को बोलते हैं ग्रेटर देन, ओके, ग्रेटर देन। जैसे कि दिस सिंबल क्या होता है, ग्रेटर देन, ये सिंबल का नाम क्या होता है, मीन्स ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। और दिस इक्वल, ये क्या होता है, ये सिंबल मीन्स लेस देन और स्मॉलर देन, कुछ भी बोल सकते हैं, ओके। तो इसका मतलब देखो, ये जो सिंबल हम लोग यूज करते हैं, तो इस तरह का सिंबल, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बड़ा स्पेस है, तो जहां पे एक पॉइंट में क्या है, ये सबसे छोटा नंबर होगा, इसीलिए हम लोग इस तरह का सिंबल हम लोग यूज करते हैं, ओके। तो 73 ग्रेटर देन 5, ओके। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि 73 इज अ ग्रेटेस्ट नंबर देन 5, और हम ऐसे बोल सकते हैं 5 इज अ स्मॉलेस्ट नंबर, की स्मॉलर नंबर ऑफ 73, ओके। चलो हम लोग नंबर एक एक करके कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे 2 डिजिट नंबर, यहाँ पे सिंगल डिजिट नंबर, तो हम लोग आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कौन नंबर बड़ा है, कौन नंबर छोटा है। तो और एक नंबर, चलो इस तरह का हम लोग एग्जांपल देंगे कि 93 और 65, 93 65, देखो दोनों नंबर क्या है, 2 डिजिट नंबर, दिस इज ऑल्सो 2 डिजिट, दिस इज ऑल्सो 2 डिजिट। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे बोलेंगे कि कौन नंबर बड़ा है, कौन नंबर छोटा है। देखो ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन में क्या है, ये पोजीशन में 9 है और ये पोजीशन में 6 है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा होगा, तो इसीलिए ये ग्रेटर है, ओके। समझ में आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इस तरह का प्रॉब्लम। हम लोग 2 डिजिट पहले देखेंगे, इसके बाद 3 डिजिट 4 डिजिट हम लोग चेक करेंगे, ओके। नेक्स्ट हम लोग इस तरह का बोलेंगे कि 54 और 59, तो क्या करेंगे, अभी देखो ये दोनों सेम डिजिट, दिस इज ऑल्सो 2 डिजिट, दिस इज ऑल्सो 2 डिजिट नंबर, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 तो दोनों है, तो क्या करेंगे, फिर हम लोग ए नंबर चेक करेंगे, ए होने के बाद ए नंबर चेक करेंगे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, तो ये दोनों 5 है, चलो दोनों तो सेम है, तो अभी ए पोजीशन में 4 है, ए पोजीशन में 9 है, तो कौन बड़ा होगा, ए बड़ा होगा, सो 54 लेस देन 59, ओके। समझ में आ रहा है कि नहीं, ओके बच्चा। चलो तो हम लोग 3 डिजिट देखते हैं, इसके बाद हम लोग को आपको कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, ओके। देख लिया ना, इस तरह का कुछ नंबर लेंगे 2 3 7 1 9 9, ओके। तो 3 डिजिट नंबर क्या होगा, आप बताओ 3 डिजिट नंबर क्या होगा, बोलो कौन बड़ा होगा, ए और ए, 237 237 बड़ा होगा ना, 199 बड़ा होगा, यस ए बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि दिस नंबर 2, दिस पोजीशन का नंबर 2, दिस पोजीशन का नंबर 1, तो ऑब्वियसली ये ग्रेटर देन होगा, ओके। चलो 2 4 3 और 2 5 3, यहाँ पे क्या होगा, जल्दी बताओ, ये क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, वेरी गुड, बता लिया ना, दिस वन इज द लेस देन, बिकॉज देखो 2 और 2 सेम। फिर हम लोग क्या चेक करेंगे, 4 चेक करेंगे, 4 यहाँ पे 5, क्या बड़ा होगा, 5 बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली दिस नंबर इज ग्रेटर देन, दिस नंबर इज अ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ दिस नंबर, ओके। चलो फिर आप
फिर इस तरह का करो 3 7 9, ओके, एंड 3 7 2। बोलो कौन नंबर बड़ा होगा, कौन नंबर आपको लगेगा कि है, बताओ। ओके, सो ये दोनों नंबर में पहले क्या चेक करेंगे, ए बड़ा होगा, 397 बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, फर्स्ट 3 चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे दोनों इक्वल है। नेक्स्ट दिस 7, दिस इज ऑल्सो 7, अरे दोनों ही तो सेम है। फिर क्या है, दिस इज ए नंबर 9, ए है 2, तो ऑब्वियसली ए बड़ा होगा। ओके, समझ में आ गया। चलो हम लोग ऐसे करते हैं, कौन नंबर बड़ा है कौन नंबर छोटा है हम समझ गया। ओके, चलो हम लोग क्या करेंगे, और भी कुछ नंबर देंगे, वहां पे ढूंढना है ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। चलो हम लोग इस तरह का प्रॉब्लम देखते हैं। पहले देखेंगे कि ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर, तो ऐसे लिखो, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ओके, क्या लिखेंगे, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट numbers, find the greatest and smallest numbers, okay, of the following numbers, of the following numbers। okay, नंबर 1, ऐसे हम लोग नंबर देखते हैं, आपको चेक करना पड़ेगा कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर क्या है। ओके, 23, 1023, 257 and 2 3 5 6 7। बोलो कौन नंबर सबसे बड़ा है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग पहला, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो नंबर है यहाँ पे क्या है, देखो ए नंबर का डिजिट क्या है 2, यहाँ पे डिजिट क्या है 3, सॉरी ना 4, यहाँ पे डिजिट क्या है 3, यहाँ पे डिजिट क्या है 5। तो बोलो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू क्या होगा, बोलो जो 5 डिजिट है यही होगा 5 डिजिट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर होगा 5 डिजिट, 2 3 5 7 6, दिस आल्सो ग्रेटेस्ट नंबर। चलो तो यहाँ पे लोएस्ट डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 2 डिजिट नंबर 23, तो क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू 23, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है हम लोग को दिखाई दे रहा है कि दिस इज 2 डिजिट, दिस इज 4 डिजिट, दिस इज 3 डिजिट, दिस इज 5 डिजिट। तो हम लोग पहले ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट चेक करने के लिए पहले देखेंगे कि जो नंबर है वहां पे जो डिजिट है वो डिजिट डिफरेंट है ना सेम। तो डिफरेंट है तो हम लोग ऑब्वियसली जो डिजिट सबसे बड़ा है, ज्यादा है, वो नंबर बड़ा होगा। ओके, जो डिजिट सबसे कम है, जो नंबर में डिजिट कम है, वो क्या होगा, स्मॉल होगा। तो अभी एक एग्जांपल आपको बोल रहा हूं, इसके बाद मैं प्रॉब्लम आपको देंगे, आपको खुद को करना पड़ेगा। तो मैंने सेम डिजिट नंबर मैं यूज कर रहा हूं। ओके, मैं यूज कर रहा हूं सेम डिजिट नंबर। ओके, सेम डिजिट नंबर 73 92 73 92 25 23 92 75 09। चलो यहाँ पे मैंने इस तरह का लिखी है, यहाँ पे क्या होगा बच्चा, देखो यहाँ पे 73 2 डिजिट, यहाँ पे
92 दिस ऑल्सो 2 डिजिट, 22 2 डिजिट। ये क्या होगा 09, 09 क्या होगा बच्चा 2 डिजिट नंबर, यस और नो? 09 होगा 1 डिजिट मीन्स सिंगल डिजिट नंबर। ओके, तो 09 क्या होता है सिंगल डिजिट नंबर, क्योंकि कोई भी डिजिट का मान लीजिए 2 का डिजिट का लेफ्ट हैंड साइड में जितना भी जीरो दीजिए उसका क्या होगा वैल्यू 2 होगा। ओके, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि 4 डिजिट नंबर, नहीं, इसको क्या बोलेंगे सिंगल डिजिट नंबर, क्योंकि एक नंबर का जो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू होता है जीरो होता है उसका कुछ मीनिंग नहीं है। ओके, मीनिंगलेस। तो 09 का मतलब होता है 9। ओके ना, 09 का मतलब होता है 9। अब बताओ इसका ये क्या होगा, पहले ग्रेटेस्ट 73 19 आपको तो पता है कैसे करना पड़ेगा, दिस इज 7 दिस इज 9 दिस इज 2 दिस इज 0, सबसे बड़ा क्या है 9, तो दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर, सॉरी ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, दिस वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर, दिस वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहाँ पे हम लोग जो नोइंग आवर नंबर, ये जो चैप्टर में तो हम लोग जो बोले हैं कि नंबर क्या होता है, नंबर क्यों यूज करते हैं, हम लोग बोले हैं शुरू में, हम लोग जहां पे भी देखेंगे जहां हम लोग जो भी देखेंगे वो एक्चुअली नंबर ही होगा। ओके, हम लोग हायर स्टडी करें या ना करें, हम लोग लाइफ में नंबर के बिना हम लोग चल नहीं सकेंगे। ओके, तो ये इंट्रोडक्शन आपको दिए हैं। सेकेंड हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकेंड हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग जो नंबर है नंबर को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, एक नंबर दूसरे नंबर के साथ हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर कौन है, दोनों नंबर से, पहले बोला कि दोनों नंबर से सबसे बड़ा कौन है छोटा कौन है। ओके, फिर मैंने कुछ नंबर दिया है, 4 नंबर दिया है, दिस, तो यहाँ पे बहुत नंबर है, यहाँ पे 4 नंबर दिया है, हो सकते हैं 5 नंबर आपको दे, 6 नंबर दे, बहुत सारा नंबर आपको दे, तो वहां पे ढूंढना पड़ेगा कि भाई कौन नंबर सबसे बड़ा है कौन नंबर सबसे छोटा है। ओके, तो आप लोग छोटे हैं इसलिए 4 डिजिट दिया है, मतलब 4 नंबर है, दिस इज एक नंबर, दिस इज एक नंबर, दिस इज एक नंबर, दिस इज एक नंबर। ओके, और आपको समझ में आ गया कि नंबर और डिजिट में क्या डिफरेंस है, नंबर किसको बोलते हैं और नंबर के अंदर वो डिजिट क्या होता है बोल दिया आप लोगों को। ओके, तो चलो, तो हम एक आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम देंगे, आप बोलो ग्रेटेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर क्या है। ओके, तो ऐसे लिखो 2373 25 20 27 27। चलो यहाँ पे ऐसे देते हैं, पहले छोटा छोटा हम लोग देते हैं, इसके बाद हम लोग लिखेंगे दिस इज 5। बोलो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है बच्चा, बोलो जल्दी बताओ। अच्छा, स्मॉलेस्ट नंबर ए होता है। ओके, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, दिस वन इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, यहाँ पे कुछ ये नहीं है, चलो ये समझ गया आप लोग। ओके, नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम लेते हैं 3 5 7 3 9 2 3 7 8 and 3 6 9। ओके, चलो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कौन नंबर स्मॉलेस्ट है कौन नंबर ग्रेटेस्ट है, आप लोग बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, देखते हैं। ओके, डन, क्या होगा
दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर, दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर, और स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, बोलो, दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, क्योंकि दिस इज 3 3 3 सेम नंबर। ओके, 5 सेकंड पोजीशन में देखो, 5 9 7 6 9, सो दिस नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर। एंड देखो, और स्मॉलेस्ट क्या होता है, 5 9 7 6, 5 इज द स्मॉलेस्ट, सो दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, चलो और एक प्रॉब्लम फटाफट बनाओ, जल्दी बनाओ, समझ गया आप लोग। और एक बनाओ, तो 4 डिजिट का नंबर दे रहा हूं, 7023 6909 5278 and 4709। जल्दी बताओ क्या होगा। जल्दी बताओ बच्चा, क्या हो सकता है। ओके, सो ये क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर, दिस इज द लोएस्ट नंबर। आपको पता ही है क्योंकि ये पोजीशन में 7 है, ये पोजीशन में 4 है, 6 5, तो 4 इज द स्मॉल, 7 इज द ग्रेटेस्ट। चलो इस तरह का हो गया। फिर हम ऐसे देखते हैं, नंबर 2937 2930 2935 2939। बोलो कौन नंबर बड़ा है, which one is the greatest number and which one is the smallest number। जल्दी बताओ। ओके, this number is the greatest number and this number is the smallest number, this is the smallest number, this is the greatest number, क्योंकि 2 2 2 2 सेम, 9 9 9 9 सेम, 3 देखो 9 9 9 9 सेम, यहाँ पे 3 3 3 3 सेम, फिर लास्ट डिजिट 7 0 5 9, सबसे बड़ा क्या है 9, तो ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। सबसे छोटा क्या है 0, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। ओके, चलो हम लोग ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ नंबर हम लोग देखेंगे कि मेकिंग नंबर मेकिंग नंबर ओके। मेकिंग नंबर क्या है आपको बोल रहा हूं, मेकिंग नंबर्स। ओके, नंबर 1 पॉइंट, मेकिंग नंबर्स विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट। मेकिंग नंबर्स without repetition of digits। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, अच्छा 2 पॉइंट करेंगे। एक पॉइंट मेकिंग नंबर विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट, और सेकेंड पोजीशन में क्या डिस्कस करेंगे, मेकिंग numbers with repetition of digits। चलो ये दोनों नंबर है। ओके, तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, तो कुछ नंबर हम लोग देखेंगे। ओके, तो फास्ट हेडिंग में देखेंगे। ओके, तो इसको क्लीन कर देता हूं, फास्ट लेके मैं कर रहा हूं। ओके, तो एक बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे
मेकिंग नंबर विद रिपीटेशन ऑफ डिजिट। ओके चलो, तो एक काम करेंगे हम लोग, यहाँ पे भी सेम थिंग, ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है देखो, मेकिंग नंबर्स विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट। ओके, आपका पास 4 डिजिट है। ओके, आपको ऐसे दिया गया है। ओके, पहले आपको मैं बोल रहा हूँ कि यूज द 4 डिजिट नंबर्स। आप ऐसे बोलेंगे कि मान लीजिए कुछ 4 डिजिट आपको नंबर दे देंगे। ओके, वहां पे आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट आपको वैल्यू निकालना है। ओके, तो मान लीजिए यूज द डिजिट, कुछ भी आप डिजिट लिख दीजिए। यूज 7 0 2 3 इज 4 डिजिट। ओके, यूज 4 डिजिट। आपको ये 4 डिजिट यूज करके आपको ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर लिखना पड़ेगा। ओके बच्चा, ग्रेटेस्ट नंबर, यहाँ पे क्या होगा, यूज 4 डिजिट, दिस इज द 4 डिजिट, मतलब 4 डिजिट नंबर दे दिया है। 7 एक एलिमेंट है, 7 एक डिजिट है, 0 एक डिजिट है, मतलब नंबर ऑल्सो 7 2 इज ऑल्सो नंबर, 3 इज ऑल्सो नंबर, मतलब डिजिट ऑल्सो नंबर ऑल्सो, क्योंकि सिंगल डिजिट होता है, सिंगल नंबर होता है। तो यहाँ पे देखो बच्चा, ये 4 डिफरेंट डिजिट है, इसमें हम बहुत सारे नंबर हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं। ओके, फॉर्मेट कर सकते हैं नंबर। ओके, बहुत सारे नंबर, जैसे कि इस तरह का हम लोग नंबर कर सकते हैं। ये कैसे होता है, 7 0 2 3 एक नंबर होता है, क्योंकि ये 4 डिजिट लेके हम लोग 4 अलग अलग डिजिट लेके हम लोग 4 डिजिट का एक नंबर बनाएंगे। ओके, 7 0 2 3 ऐसे हो सकता है, 7 2 0 3 ऐसे हम लोग बना सकते हैं। ओके, बट ये क्या 4 डिजिट नंबर होगा, बताओ तो। 0 7 2 3 ये क्या 4 डिजिट नंबर होगा? नहीं, ये तो एक्चुअली 3 डिजिट नंबर है, ये 4 डिजिट नंबर नहीं होगा। ओके चलो, तो हमको क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, और क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। चलो मैंने एक बॉक्स कर देता हूं, आपको आसान होगा, सबसे आसान होगा, मैं बॉक्स कर देता हूं। तो आपको बॉक्स करने की जरूरत नहीं है, आप इजीली भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, आप बताओ, यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर के लिए मैंने जब आपको चेक किया था, ए पोजीशन में सबसे बड़ा डिजिट होना चाहिए। अब बताओ 7 0 2 3, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन है, 7 है, तो हम लोग 7 लिखेंगे। ओके, 7 के बाद नेक्स्ट बड़ा नंबर क्या होगा, 3, तो हम लोग 3 लिखेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, 2, नेक्स्ट 0। दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ये हो गया, क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, अच्छा, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर बोलो, स्मॉलेस्ट नंबर। अच्छा, आप सोचेंगे कि अरे ये 0 स्मॉलेस्ट नंबर है, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, तो मान लीजिए हम ऐसे करेंगे कि 0 2 3 7, इसको उल्टा करके लिखेंगे, 0 है, तो ये क्या 4 डिजिट नंबर होगा? नहीं, ये 4 डिजिट नंबर नहीं होगा। मैंने क्वेश्चन में बोला ये 4 डिजिट डिफरेंट नंबर दिया है, डिजिट दिया है, तो मुझे 4 डिजिट नंबर चाहिए। 4 डिजिट नंबर का ग्रेटेस्ट नंबर क्या है और स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, तो ये 4 डिजिट नंबर होगा, लेकिन ये 4 डिजिट नंबर नहीं होगा, क्योंकि 0 ये पोजीशन में है, ये पोजीशन में 0 होगा तो क्या होगा, 4 डिजिट नंबर नहीं होगा, 3 डिजिट नंबर। तो हम एक काम करेंगे, 0 का ऊपर बड़ा नंबर क्या है, 0 के बाद बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है, 2। तो हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे। देखो तो ये स्मॉलेस्ट नंबर हुआ कि नहीं, 2 0 3 7, ये होता है स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर। ओके चलो, और भी हम लोग प्रॉब्लम करते हैं। ओके चलो, एक बार देख लियो, इसके बाद हम लोग लिखेंगे। ओके चलो, आप लोग खुद बनाओ, पहले क्वेश्चन लिखो। मैंने आपको 4 डिजिट दिखाया, 5 डिजिट का भी हो सकता है। पहले क्वेश्चन लिखो,
राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, write the greatest and smallest, write the greatest and smallest 5-digit number, 5 digits number, 5 digits numbers, 5-digit number by using 5-digit number. By using each of the digits, डिजिट्स हम लोग सोचते हैं कुछ नंबर, चलो हम लोग इस तरह का कुछ सोचेंगे 8 0 1 7 3, ओके 0 8 0 1 7 3, ओके only once, only once, ओके तो हम इस तरह का 5 डिजिट नंबर दिए हैं। अब बताओ क्या होगा। Write the greatest and smallest 5-digit number by using each of the digits 8 0 1 7 3। देखो 1 2 3 4 7 different number, different digit, so 5 different digit और number digit, so different 5 digit लेके हम लोग क्या करेंगे 5 digit नंबर बनाएंगे। बहुत सारा 5 नंबर डिजिट मिलेगा आपको, बट उनमें से आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट नंबर बोलना पड़ेगा कि भाई ये नंबर ग्रेटेस्ट है और ये नंबर स्मॉलेस्ट है। मैंने 4 डिजिट का दिखाया, पहले आप खुद लोग ट्राई करो, बाद में बोल रहा हूं। वंस मतलब एक ही बार होगा, चलो ट्राई करो खुद। हम लोग क्या करेंगे, चलो इसके बाद हो गया आपको, फिर हम लोग क्या करेंगे, देखो ये नंबर इस तरह का नंबर, चलो पहले ग्रेटेस्ट नंबर 5 डिजिट नंबर, चलो 5 डिजिट नंबर का ग्रेटेस्ट क्या होता है, मैंने बॉक्स पहले बना लेता हूं, मैंने दिस वन दिस, ओके 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर। 5 डिजिट नंबर में आप बोलो तो ग्रेटेस्ट नंबर होने के लिए ये मान लीजिए ग्रेटेस्ट नंबर, ओके ये ग्रेटेस्ट नंबर का ग्रेटेस्ट नंबर हम लोग लिखेंगे। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 8 0 1 7 3, सबसे बड़ा नंबर क्या है 8, चलो हम लोग 8 लिखेंगे। इसके बाद 8 के बाद बड़ा क्या होगा, 8 के बाद 8 से जस्ट छोटा 7 लिखो, इसके बाद 3, इसके बाद 1, इसके बाद 0। दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ओके एंड स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, आपको पता ही है। मैं जानबूझ के 0 दिया है क्योंकि 0 में क्या होगा बच्चा, मैंने 0, देखो 0 नहीं होगा तो प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नंबर दे सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने 0 जानबूझ के दिया है क्योंकि आप लोग स्मॉलेस्ट नंबर में आप लोग गलती करेंगे, ओके। आप बोलेंगे कि सर ये तो 0 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, यहाँ पे 0 लिखेंगे, नहीं, जो मैंने 4 डिजिट में बोला 0 नहीं होगा, 0 यहाँ पे हम लोग एक पोजीशन में 0 देंगे, क्या होगा 0 यहाँ पोजीशन में देंगे तो क्या होगा, 5 डिजिट नहीं होगा, हो जाएगा 4 डिजिट। तो हम लोग 0 के बाद जो बड़ा नंबर है, जस्ट 0 के बाद, तो 0 के बाद बड़ा नंबर क्या होता है 1 लेंगे, इसके बाद यहाँ पे 0 रखेंगे, ओके 1 0 कंप्लीट हो गया, 1 0 कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या होगा, स्मॉल 3, इसके बाद बड़ा 3, इसके बाद 7, इसके बाद 8, तो ये होगा स्मॉलेस्ट नंबर, ओके बच्चा। चलो फिर आप लोग खुद बनाओ और एक क्वेश्चन बनाओ, कंप्लीट। इसके बाद मैंने 5 डिजिट नंबर और कुछ नंबर देंगे, आप लोग बनाओ, खुद बनाओ। 9 2 7
92705। ओके, जल्दी बनाओ। जल्दी बनाओ बच्चा। 92705 ट्राई करो। मैंने 5 डिजिट दिया है जानबूझ के, मेरे ख्याल से आपको हो जाएगा। ओके, 9 डिजिट आपको कुछ करना नहीं है। 5 डिजिट नंबर घबराने का बात नहीं है। 9 डिजिट यहाँ पे क्या होगा, 9 मतलब सबसे बड़ा है 9। इसके बाद क्या होगा 7, इसके बाद क्या होगा 5, इसके बाद 2 0। आज 0 तो हम लोग नहीं लिख सकते यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 0, इसके बाद क्या होगा 5 7 9। ओके, स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, चलो और भी हम लोग छोटा देते हैं, और छोटा नंबर देते हैं, 4 डिजिट नंबर देते हैं। ओके, 4 डिजिट नंबर। चलो 4 डिजिट नंबर ट्राई करो। 4 डिजिट नंबर ट्राई करो। ऐसे ही है 2 6 3 7। बनाओ। बनाओ जल्दी जल्दी, बना लिए। ओके, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा 7 6 3 2। ओके, यहाँ पे 0 नहीं है, तो आपको कुछ बिना सोच के, यहाँ पे 0 नहीं है ना, बिना सोच के देखो यहाँ से ए होगा तो ये उल्टा करके लिख दो 2 3 6 7, ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग क्या बनाएंगे, नेक्स्ट क्या बनाएंगे विथ रिपीटेशन। ओके, लेकिन नंबर विथ रिपीटेशन नंबर। ओके, चलो विथ रिपीटेशन हम लोग बनाएंगे। ओके, विथ रिपीटेशन बनाएंगे। ओके, अच्छा नेक्स्ट है, नेक्स्ट हेडिंग है मेकिंग नंबर विथ रिपीटेशन डिजिट। अच्छा, विथ रिपीटेशन डिजिट मतलब, चलो मैं आपको बताता हूं। पहले एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट्स। ओके, यूजिंग द ऑल डिजिट्स, 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग द ऑल डिजिट्स, ऑल डिजिट्स 702। ऐसे मैंने दिया है 702। ओके, 7 डिजिट्स, द ऑल द 7 डिजिट्स। ओके, देखो बात क्या है, मेकिंग नंबर विथ रिपीटेशन डिजिट। पहले क्या है विदाउट रिपीटेशन। विदाउट रिपीटेशन में क्या हुआ था, जो नंबर दिया था, जो डिजिट था, सपोज 5 डिजिट नंबर मुझे निकालना था, उसमें से 5 डिजिट नंबर दे दिए। ओके, उनमें से मुझे ग्रेटेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर मुझे ढूंढना पड़ा। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या सीख रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे नंबर रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब क्या है, आपको 4 डिजिट नंबर बनाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, 4 डिजिट नंबर बनाना पड़ेगा, बट आपका पास क्या है 3 डिजिट है। ओके, तो 3 डिजिट है, तो इसका मतलब और एक डिजिट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तो और एक डिजिट तो मिनिमम डबल लेना पड़ेगा ना, अदरवाइज कैसे होगा। ओके, तो ए ऑल डिजिट मतलब एक डिजिट आप यूज करेंगे। ओके, चलो हम यूज करेंगे। पहले 4 डिजिट नंबर का पहले बॉक्स बना लेते हैं। ओके, आप बोलेंगे कि ना ग्रेटेस्ट नंबर तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं 7 7 7, नहीं होगा, ऐसे करेंगे तो नहीं होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग द ऑल डिजिट्स, बाय यूजिंग द ऑल डिजिट्स। यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। यूजिंग द ऑल डिजिट्स, यूजिंग द ऑल डिजिट्स का मतलब क्या होता है 702 तो यूज करना पड़ेगा यार। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसके बाद और एक नंबर लेना पड़ेगा। चलो यहाँ पे एक चीज बोलो, तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन है,
बोलो 7, यस। सेकेंड 2, थर्ड 0। तो एक काम करेंगे हम लोग, ए पोजीशन में 7 लिख लेते हैं। इसके बाद ए पोजीशन में हम लोग क्या लिखेंगे, ऑब्वियसली 7 लिखेंगे, 2 0। ओके, क्यों लिखेंगे 7? देखो यहाँ पे एक नंबर तो हम लोग डबल ले सकते हैं ना, एक नंबर तो हम लोग डबल ले सकते हैं, 7 7 2 0। ओके, 7 7 2 0। क्योंकि देखो आप यहाँ पे 7 की जगह आप कुछ भी लिखिए कि 2 लिखिए तो क्या होगा, 7 7 2 0 बड़ा होगा ना, 7 2 2 0 बड़ा होगा। ऑब्वियसली 7 7 2 0, तो यहाँ पे 2 नहीं होगा, 7 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? 7 2 0। ओके, चलो ये होता है ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, ये क्या होता है, ग्रेटेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, मैंने आपको बोल दिया 0 है, तो 0 जब हो जाएगा, 0 जब भी होगा 0, तब आपको केयरफुली रहना पड़ेगा बच्चा। 0 रहने से थोड़ा सा आपको केयरफुली रहना पड़ेगा। क्या रहना पड़ेगा? बात ऐसे होता है, 0 हम ऐसे नहीं लिख सकते। ओके, क्योंकि यहाँ पे 0 0 लिख देंगे तो 3 डिजिट नंबर और 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। ओके, तो इसके बाद 0 छोड़ के नेक्स्ट नंबर क्या है, 2। पहले यहाँ पे 2 लिखो, इसके बाद 0 लिखो, इसके बाद 0 लिखो, इसके बाद 7 लिखो। ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, हाँ कि ना? एक बार चेक करके देखो, आप चेक करके देखो, क्योंकि 0 मतलब स्मॉलेस्ट जो 0 है ना, मैंने 2 टाइम लेंगे। जैसे कि फंडा आपको बता रहा हूँ, जो इस तरह का कुछ जो नंबर होता है ना, ग्रेटेस्ट नंबर होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे जो बड़ा नंबर होता है उसको मैंने 2 बार यूज करेंगे। तो 4 डिजिट है तो आपको 2 बार यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट है, 3 डिजिट है तो वहां पे 4 डिजिट नंबर आपको देना पड़ेगा। तो 7 जो होता है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, 2 बार यूज करेंगे। ओके, और यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, 0। 0 क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर के लिए 2 बार यूज करेंगे। बट पर्टिकुलर 0 के लिए आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। मैंने जितना सारा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ 0 इंक्लूड करके दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत धोखा दे देगा। ओके, धोखा दे देगा, इसीलिए मैंने 0 क्या बीच में कर दिया। ओके, ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, अच्छा अब और एक बात बताओ, यही एग्जांपल में मैंने 5 डिजिट लगाएंगे तो क्या होगा, यही एग्जांपल में मैंने 5 डिजिट लगाएंगे तो क्या होगा, बोलो आंसर दो। एक नंबर पे मैंने 5 डिजिट लगाएंगे तो क्या होगा? ओके, ट्राई कर लिए। चलो 5 डिजिट में क्या करना पड़ेगा, 5 डिजिट में यहाँ पे एक नंबर कर दो बड़ा, और यहाँ पे क्या करेंगे, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 होगा। ओके, यस एंड नो? क्योंकि मेरे पास 3 नंबर है, मेरे पास 3 नंबर है और मुझे 5 डिजिट करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे स्मॉलेस्ट के लिए हम जो ग्रेटेस्ट के लिए हम लोग देखा 7 को हम लोग 3 बार यूज किए, 7 को हम लोग 3 बार यूज किए, तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर। और 0 को देखो स्मॉलेस्ट जो डिजिट है 3 बार यूज किए। चलो हम लोग और यूज करते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं, इसका 4 डिजिट लेते हैं। चलो 4 डिजिट, यहाँ पे 7 1 9। बताओ जल्दी से बताओ, ये बहुत इजी होगा। चलो बना लिया बच्चा, तो क्या होगा अब बताओ, 4 डिजिट नंबर क्या होगा, 9। यहाँ पे 9 है, इसके बाद ना, इसके बाद और 9 देंगे, 7 देंगे, 1 देंगे। आपको पता है क्यों है? चलो दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। स्मॉलेस्ट नंबर इसके लिए, स्मॉलेस्ट नंबर इसके लिए पूरा उल्टा हो जाएगा, उल्टा नहीं है, ये क्या होगा 1 1 7 9, 1 1 7 9, ये क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। यस, अच्छा ओके बच्चा, एक मैंने क्वेश्चन दिया आपको, थोड़ा ध्यान से देखो। मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट्स विथ कंडीशन एज गिवन। फर्स्ट मैंने दिया है डिजिट 6 इज ऑलवेज एट वंस। आपको पता है वंस प्लेस क्या होता है, वंस प्लेस इस तरह का होता है, मतलब 4 डिजिट नंबर है,
तो मैं आपको बोलेंगे, ये सब आपको बोलेंगे, फिर भी आपको बोलेंगे कि दिस पोजीशन इज द वंस, दिस इज द 10 पोजीशन, दिस इज द 1, दिस इज द 10, दिस इज द 100 and this is the 1000 position. This position is the 1, this is the 10 position, this is the 100 position, this is the 1000 position. ओके, मैं आपको बोलेंगे, ये कंप्लीट होने के बाद मैं आपको बोलेंगे, हर चीज बोलेंगे कि इंडियन सिस्टम में क्या बोला जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम में क्या बोला जाता है, बच्चा सब कुछ बोलेंगे। ओके, तो फिलहाल यहाँ तक आपको एक बार देख लीजिए, एक बार रिवाइंड कर लीजिए। दिस इज द 1 प्लेस, मतलब यूनिट प्लेस मींस 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस एंड 1000 प्लेस। ओके, चलो क्वेश्चन समझ में आ गया ना? क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या है, मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। देखो जो भी है सब कंपेयरिंग, हम लोग नंबर को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। ओके, मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, 4 डिजिट नंबर मुझे लेना है यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट। अच्छा, डिजिट क्या होता है, डिजिट बोलो, डिफरेंट डिजिट में क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये 10 डिजिट होता है। ओके बच्चा, तो 4 डिफरेंट डिजिट बोला, तो हम लोग जो 4 डिजिट नंबर हम लोग यूज करेंगे वहां पे क्या होता है, 4 डिफरेंट डिजिट लेके हम लोग यूज करेंगे। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या देखो, कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन देखो, डिजिट 6 इज ऑलवेज एट 1 प्लेस। 1 प्लेस मींस, आप देखो ये तो आपको मैंने बताया, यहाँ पे देखो नंबर को मैं आपको बता रहा हूँ, 4 डिजिट नंबर ना। चलो ये नंबर फर्स्ट के लिए मैं बोल रहा हूँ, मैंने ग्रेटेस्ट नंबर यूज कर रहा हूँ, ये मान लीजिए दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, तो ग्रेटेस्ट नंबर 6 का प्लेस क्या होगा, 1, तो यहाँ पे 6 पुट कर देंगे। ओके, तो आपको मैंने बोला तो डिफरेंट डिजिट्स, तो डिफरेंट डिजिट्स क्या क्या, डिजिट क्या क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। This is the digit 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so 10 are the digits. Okay, अच्छा, तो यहाँ पे बोला कि डिजिट 6 is always at once, मैंने 6 यहाँ पे पुट कर दिया। तो ग्रेटेस्ट नंबर करने के लिए बताओ, यहाँ आपका सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन है, 9। तो ये क्या है, 1000 प्लेस में हम लोग 9 पुट करेंगे, क्योंकि मुझे 4 डिजिट नंबर करना पड़ेगा और रिपीट नहीं करना। उससे पहले जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था, रिपीटेशन था। ओके, नंबर 4 डिजिट नंबर आपको करना पड़ेगा, आपको दिया था 3 डिजिट नंबर आपको प्रोवाइड किया है, लो भाई 3 डिजिट नंबर, वहां से आपका 4 डिजिट नंबर बना। ओके, तो यहाँ पे बोल दिया क्या, 4 डिजिट तो नंबर बनाना पड़ेगा, बट 4 डिफरेंट डिजिट्स, 4 डिफरेंट डिजिट्स। कंडीशन को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, ये कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है, तो फिर 4 डिफरेंट डिजिट्स बोल दिया और वहां पे डिजिट कुछ नहीं दिया। इसका मतलब डिजिट हमको पता है क्या क्या डिजिट है, 0 to 9 का अंदर जो 10 डिजिट है, तो हम लोग मान लिया कि वो जो 4 डिफरेंट डिजिट लेंगे वो 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां से हम लोग क्या करेंगे, वहां से हम लोग 4 डिफरेंट डिजिट लेंगे। तो 4 डिफरेंट डिजिट लेने के बाद क्या होगा, चुपचाप रखें, कौन कौन 4 डिजिट लेंगे, अभी देखो कौन कौन 4 डिजिट लेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है, डिजिट 6 इज ऑलवेज वंस, तो मैंने 6 को यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद हम लोग क्या सोचना पड़ेगा, इसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं देखना है, पेन यहाँ पे आ जाएगा। ओके, मैंने तो बोला जब कंपेयर हम लोग करते हैं कि 4 डिजिट का करते हैं, तो हम लोग 1000 प्लेस का डिजिट पहले कंपेयर कर लेते हैं, इसके बाद 100 का प्लेस का डिजिट कंपेयर कर लेते हैं, इसके बाद 10 डिजिट का कंपेयर कर लेते हैं, इसके बाद यूनिट डिजिट का मतलब 1 प्लेस का डिजिट हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है 9, चलो 9, इसके बाद 9 के बाद क्या होगा 8, इसके बाद 7, चलो दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर। अच्छा, लोएस्ट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, बताओ बच्चा, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, बोलो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। अच्छा, स्मॉलेस्ट नंबर देखो यहाँ पे मुझे 6 लेना ही पड़ेगा, यहाँ पे तो देखो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर मुझे बोला, बट यूनिट प्लेस मतलब 1 प्लेस में मुझे 6 डालना है, तो 6 डाल दिया। इस बार बोलो
तो सबसे छोटा नंबर तो जीरो, यहाँ पे जीरो देंगे? बताओ, नहीं दे सकता। क्यों? जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 डिजिट नंबर नहीं रहेगा, 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। ये इसको बार बार आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जीरो हम लोग नहीं लिखेंगे। इसके बाद क्या नंबर है? 1। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? जीरो लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे? 2। ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। ओके बच्चा, कंप्लीट। चलो, इसके बाद डिजिट 5 इज प्लेस एट 10 प्लेस। आप बनाओ 10 प्लेस में, आप खुद बनाओ। चलो बच्चा, आप लोग बना लिया। तो 10 प्लेस में क्या करते हैं? चलो मैं इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। ओके, चलो 5 इज ऑलवेज 10 प्लेस। 10 प्लेस कहां पे है? यहाँ पे 5। ओके, अच्छा स्मॉलेस्ट में, चलो स्मॉलेस्ट बाद में करेंगे, ग्रेटेस्ट में 5। तो 5 होगा तो आपको पता है 1000 प्लेस में हम लोग क्या पुट करेंगे? 9। 100 प्लेस में क्या करेंगे? 8। चलो, इसके बाद 5। इसके बाद यूनिट प्लेस में हम लोग क्या पुट करेंगे? देखो यूनिट प्लेस में क्या पुट करेंगे? आपको ग्रेटेस्ट नंबर देना है ना, और डिफरेंट डिजिट देना है, तो क्या करना पड़ेगा? 9, 8, 5। इसके बाद क्या है? 9 और 8 के बाद क्या है? बोलो 7। तो 7 क्या है? 7 पुट कर देंगे। ओके, आप 6 लिख सकते हैं। तो 6 लिखने से क्या होता है? यही सबसे बड़ा होगा। तो 9, 8, 5, 7 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, तो स्मॉलेस्ट नंबर में क्या लिखेंगे? 5। जो पोजीशन बोल दिया 5 हम लोग लिखेंगे। क्लियर? चलो 5 लिखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद क्या करेंगे? चलो स्मॉलेस्ट नंबर, तो यहाँ पे तो जीरो नहीं लिख सकते, आपको पता है, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? जीरो लिखेंगे। जीरो लिखने के बाद 1 के बाद जीरो लिखेंगे। इसके बाद 5। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे? यूनिट प्लेस में 2। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2। आप 3 लिखेंगे तो क्या होगा? 1053 हो जाएगा। 4 हो जाएगा तो क्या होगा? 1054 हो जाएगा। तो 1052 लिखने से क्या होगा कि देखो ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट, 4 डिजिट्स आर डिफरेंट, 1 0 5 2। सो ये हो जाएगा सेकेंड नंबर का आंसर। ओके, नेक्स्ट लास्ट डिजिट 9 इज आल्सो एट 100 प्लेस। ओके, डिजिट 9 आल्सो 100 प्लेस। ओके, तो क्या करेंगे? 100 प्लेस में क्या करेंगे बोलो? चलो 100 प्लेस में बना लीजिए। 9 इज द 100 प्लेस। डिजिट 9 इज ऑलवेज 100 प्लेस। बनाओ, जल्दी बनाओ। ओके, आपका हो गया। चलो मैं आपको आंसर दे देता हूं। तो ग्रेटेस्ट के लिए या स्मॉलेस्ट के लिए, ग्रेटेस्ट के लिए 9 का पोजीशन क्या होगा बच्चा? 100 प्लेस। 100 प्लेस मतलब यहाँ पे, 100 प्लेस मतलब यहाँ पे। तो 100 प्लेस यहाँ पे होगा, तो बताओ 100 प्लेस यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर क्या पुट करेंगे? 9 तो है। इसके बाद क्या करेंगे? 8 लिखेंगे। 8 है, 9 है, हो गया। बाकी क्या है? 7 लिखेंगे। इसके बाद 6 लिखेंगे, हो गया। स्मॉलेस्ट नंबर में क्या लिखेंगे? 9 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, इसके बाद क्या करेंगे? 9 स्मॉलेस्ट नंबर ना, 9 इज द 100 प्लेस। तो 100 प्लेस में हम लोग लिखे हैं। इसके बाद क्या लिखेंगे? 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1। इसके बाद क्या लिखेंगे? 0। इसके बाद 2 लिखेंगे। दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके बच्चा, आप होमवर्क रहेगा, आप लोग एक काम करो, ये समझ में आ गया? चलो एक खुद ट्राई करके बनाओ, ठीक है ना? एक खुद ट्राई करके बनाओ आप लोग। इसी का प्रॉब्लम के लिए ऐसे मैंने कुछ डिजिट आपको मैं चेंज कर देता हूँ। डिजिट मान लीजिए 7, तो डिजिट इज द 10 प्लेस 0 और 5। ओके, चलो हम लोग नेक्स्ट डे लेक्चर को और कंटिन्यू करेंगे। ये आप लोग थोड़ा बहुत कोशिश करो, ट्राई करो, ठीक है? समझ में आ गया बच्चा? तो